राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीराबाई के पुनर्जन्म का क्या रहस्य है। आखिर किसका पुनर्जन्म थी मीरा, राधा या ललिता। दोस्तों, जब बात मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम की आती है तो अधिकतम उन्हें एक ऐसी गोपी बताया जाता है जिसकी कृष्ण को पाने की इच्छा पिछले जन्म में पूरी ना हो सकी। किंतु ऐसी कौन सी गोपी रही होंगी जिनमें कृष्ण पत्नी बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो एक और जन्म लेकर कृष्ण को आजीवन के लिए अपना पति बना लेती है। दोस्तों, बहुत से धार्मिक गुरु व इतिहासकार मीरा को सीधे सीधे राधा का पुनर्जन्म बताते हैं, क्योंकि मीरा जैसा समर्पण आखिरी बार श्री कृष्ण के लिए राधा में ही देखा गया था। मीरा की अनेक प्रवृत्तियां राधा जैसी थी, जिसे कृष्ण प्रेम में नाचना गाना, पूरी दुनिया को ठुकरा देना, जीवन भर विवाह ना करना और अन्य हर सांसारिक रिश्ते को ठुकरा देना आदि। और मीरा का पुनर्जन्म इसलिए भी हो सकती है क्योंकि द्वापर में राधा कृष्ण की पत्नी ना बन सकी, किंतु मीरा राधा थी। इस बात को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि राधा को कभी कृष्ण से विवाह की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने ऐसी कोई इच्छा रखी। बेशक वो जीवन भर कृष्ण से दूर रही, पर कृष्ण को पूरी तरह से पा लिया था। तो फिर वो आखिर किस इच्छा से पुनर्जन्म ले? एक बहुत ही प्रबल मत जिसमें मैं भी विश्वास करती हूँ, वो ये है कि असल में मीरा राधा की सखी ललिता का पुनर्जन्म थी। ललिता राधा की परम सखी थी और राधा कृष्ण को देखते देखते वो भी पवित्र हो गई थी और कृष्ण प्रेम में डूब गई थी। किंतु ललिता के घर वालों ने उनका विवाह किसी दूसरे स्थान पर कर दिया था। जब ससुराल वालों को ललिता के कृष्ण प्रेम का पता चला तो उन्होंने उन्हें घर में बंद करना शुरू कर दिया। ललिता घर वालों की आज्ञा के बिना घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी और वो जीवन भर बस एक बार श्री कृष्ण से मिल पाने, उनके बांसुरी की धुन सुन पाने, उन्हें छू पाने के लिए तड़पती रही। उनके जीवन की बस एक ही इच्छा थी, कृष्ण, और अंतिम समय में भी कृष्ण ही उनके दिलो दिमाग पर छाए रहे। अब इतना सच्चा प्रेम देखकर कृष्ण कैसे उनकी इच्छा पूरी ना करते, और ललिता ने मीराबाई के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। 10 साल के आयु में ही श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया और आजीवन कृष्ण उनके पति और वो कृष्ण की पत्नी, उनकी प्रेयसी बनकर रहने लगी। ललिता के रूप में बेशक उनके पिछले जन्म में उनके प्रेम के सामने ख्याति ना मिली, पर मीरा के रूप में पूरी दुनिया ने उन्हें जाना और राधा के समान उनके प्रेम का दर्जा दिया गया। राधा के बाद कृष्ण के सबसे बड़ी प्रेयसी माना गया। तो दोस्तों, ऐसे ही अनसुने और रोचक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।